हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके पेपर में विज्ञान के 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा इसे अंत तक। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्या चींटी के डंक मारने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही बताना है। तो एक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसका नाम होता है मेथेनाइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथे। बहुत लोग नोइक बोलते हैं, बहुत लोग नाइक भी बोलते हैं। तो जो भी होगा आप इतना ही याद कीजिए, मेथे। अगर मेथे आया तो अर्थात वो चींटी वाला होगा। तो मेथेनोइक अम्ल। दूसरा कहा है एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक का नाम लिखिए। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक। तो प्रबल अम्ल में हम 2 आंसर बताएंगे। हाँ, आपके पेपर में कैसे आएगा वो, ये 2 नंबर का प्रश्न है। हाँ, तो एक प्रबल अम्ल आप HCl भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। और एक दूसरा कह सकते हैं H2SO4, इससे आप भली भांति परिचित हैं, जिसे गांव में तेजाब बोला जाता है, H2SO4। तो HCl कहिए। यह भी होता है प्रबल, क्योंकि ये भी एकदम 0.1 के नज़दीक होता है और ये भी 1 पॉइंट कुछ ऐसे होता है। दोनों का pH वैल्यू जो है ये 0 के नज़दीक होता है, मतलब 0.5 या 0.689, 1 या भी 1.5 या 1 इतने के नज़दीक होता है। चूँकि दोनों की वैल्यू कन्फर्म नहीं होती, लगभग में होती है, इसलिए दोनों को हम प्रबल कह सकते हैं। अगर आप पेपर में इन दोनों में से चाहे जो लिखेंगे, दोनों सही होगा। दूसरी बात, अगर विकल्प में आ गया, ऑप्शनल आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी है ये भी है, तो ज़्यादातर इसे सब वैल्यू देते हैं, तो इस पर टिक लगाइएगा। और ये नहीं है, केवल ये है, तब तो ये तो सही है, और ये नहीं है तो केवल ये है, तब ये सही है। तो इसलिए दोनों प्रबल हैं। और क्षारक कहा है, क्षारक का उदाहरण देने के लिए, तो ये सबसे दुर्बल क्षारक होता है NH4OH। सबसे दुर्बल, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू होती है लगभग के 13 दशमलव कुछ में होती है। अर्थात ये सबसे लास्ट में पाया जाता है। आप जानते हैं ना, अम्लीय और क्षारीय कैसे पता चलता है? अम्ल जो होता है 7 से नीचे और क्षार जो होता है 7 से ऊपर। हाँ, अम्ल जो है 7 से नीचे होता है, क्षार जो है वो 7 से ऊपर होता है। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध जल का pH मान। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिटकरी का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? हाँ, फिटकरी का रासायनिक नाम। तो फिटकरी का रासायनिक नाम आप लोग जानते होंगे, यह 2 नंबर के प्रश्न में आता है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम, हाँ, एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो इतना बड़ा फिटकरी का नाम है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। और इसका सूत्र पूछा है, तो सूत्र आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है इसका, कक्षा 7-8 में। तो सूत्र भी इसका देखिए काफ़ी लंबा होता है। क्या? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 इंटू में 24 H2O। क्या होता है? K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज, 3 लगेगा थ्राइज, 2 लगेगा ट्वाइस, थ्राइज, और इंटू में 24 H2O। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। अब सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल होता है HCl।
HCN क्या होता है? HCN हाइड्रोजन नाइट्रेट। HCN जो कि इसका pH वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? लगभग के होता है 6 दशमलव कुछ के। हाँ, और बताया है अम्ल में जो जितना जीरो के पास रहेगा वो उतना ही प्रबल होता है, और क्षार में जो जितना ही दूर रहता है वह उतना ही प्रबल होता है ना। अब अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो उत्तर इसका होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय, या कोयले या तेल के दहन से प्राप्त होता है जो कि गंधयुक्त होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला, एक विलयन का pH मान 5 है तो यह विलयन है। अब बताइए, अभी हमने बताया कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, तो अर्थात ये विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा ना। 1 नंबर के ये प्रश्न है। अगला, शुद्ध जल का pH मान अभी हमने बताया 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 1 नंबर प्रश्न, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन है? आप जानते ही हैं, फिटकरी लगाते हैं गांव में सब ना, और सैलून वाले को देखते होंगे जो दाढ़ी बाल बनाते हैं वो कटता है तुरंत फिटकरी उस पर रगड़ते हैं ना। आगे नवसादर क्या है? नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, नवसादर, तो नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4 हाँ और Cl, NH4Cl नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा अर्थात सोडियम Na, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कार्बोनेट CO3, तो NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का होता है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है, अभी आपने यह पढ़ा ही नहीं होगा कहीं पर ना, तो सबसे अलग और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा गया है कहीं न कहीं हाँ, तो माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है Na, क्या होता है? Na होल NH4 हाँ, उसके बाद HPO4.4H2O क्या होता है? ये आपका यूपी बोर्ड 2018 और 19 में पूछा गया है। माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र क्या होता है? तो NaNH4 HPO4 4H2O उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है हाँ, 2 क्वेश्चन और है। कहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अब जल को आप जब जीवाणु रहित बनाएंगे तो उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो किसका प्रयोग करेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके 2011, 14, 17, 18, 19 में पूछा गया है। हाँ, तो आप उस पदार्थ का नाम जान लीजिए, क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। अगर पानी आपका जो कीटाणु रहित है तो उसे कीटाणुओं से भरा हुआ है, उसे हटाने के लिए जीवाणुओं को उसमें विरंजक चूर्ण का पाउडर मिला देने से वह जल क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। लास्ट नियान है आपका, तो नियान आपका आंसर है अक्रिय गैस होता है। हाँ, कौन सी गैस? अक्रिय गैस।
तो इसी के साथ यह वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।